सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज मैं इसका जो फोर्थ वीक है का जो जून का करंट अफेयर्स था वो, और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि पूरा मंथ का आपको एक साथ दे दिया जाए। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, उससे अधिक देने का नहीं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे इस मंथ में, अगर प्रीलिम्स में अगर करंट अफेयर से पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अभी खास करके मैं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स नेक्स्ट होने वाला है उसको टारगेट करके दे रहा हूँ। तो अभी मैं जून का दे रहा हूँ, इसी तरह पिछला मंथ का जाएंगे हम लोग, मई का, फिर अप्रैल, और इस तरह से साल भर का हम लोग कवर करेंगे। और वो एक्सटेंसिव कवरेज रहेगा, इससे अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके पास समय है तो आप कुछ और फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें करा दिया जाए। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। और ये सारा मैं वन लाइनर फॉर्मेट में रखा हूँ, चूंकि प्रीलिम्स में वही काम आएगा आपको। हाँ, मेंस में जब टॉपिक वाइज आएगा तो हम करंट का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहेगा वो करवा देंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग वन लाइनर करते हैं और चलते हैं। तो पहले हम लोग जून से शुरू करते हैं। लास्ट 3 वीक का मैं ऑलरेडी दे चुका था, अगर आप देखे होंगे तो आपका रिवीजन ही होगा, और इसमें फोर्थ वीक भी इंक्लूड कर दिया हूँ। तो हाल ही में जिस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी, ये जो जलकुंभी होता है पानी के ऊपर होता है, उसका उपयोग शुरू किया है, वो कौन किया है? पश्चिम बंगाल। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जिसको डीसीजीआई भी हम लोग कहते हैं, हाल ही में कितने साल के बच्चे के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, उसको कोवोवैक्स, ये नेम आप इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, को मंजूरी दिया है। तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। G7 समिट जो है वो गरीब देशों को कितने बिलियन डॉलर का लोन देने का घोषणा किया है ताकि उसके बुनियादी ढांचा को ठीक किया जा सके? तो 600 मिलियन डॉलर का। अभी जी समूह का कहाँ बैठक हो रहा है? तो वो हो रहा है जर्मनी में। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा कौन सा राज्य है बिहार इंडिया का जिसमें कि यूरेनियम मिला है? तो ये याद रखिएगा, तीसरा। तो ये कौन सा है? राजस्थान। इससे पहले कहाँ? झारखंड और आंध्र प्रदेश में। झारखंड में एक जादूगोरा जगह है, वहाँ पे मिलता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बेडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किया है, तो आंध्र प्रदेश। ओके। उसके बाद है हाल ही में जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो नितिन गुप्ता को। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 150वां स्थान भारत को मिला है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत पुरुष हॉकी टीम का कितना, फुटबॉल टीम का कितना रैंकिंग है? तो 104। ये बीपीएससी में पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़, ये याद रखिए, ड्रोन स्टार्टअप का है गरुड़। एयर स्पेस ने जिस देश में अपना पहला एयर स्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल ड्रोन के साथ समझौता किया है, कौन सा देश है वो? मलेशिया। इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? तो 27 जून को। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में जो हुआ था फाइनल रणजी का, उसमें किसको हराया है? तो 41 बार के चैंपियन मुंबई को हराया, और पहली बार मध्य प्रदेश ये जीता है 6 विकेट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में जिसे भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो अमित खन्ना को। किसको? अमित खन्ना को। इंपॉर्टेंट है। G20 का बैठक जो 2023 में होगा, कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा, और भारत में भी जम्मू एंड कश्मीर में होगा। विश्व बैंक ने जिस राज्य को पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती की नई ऊंचाइयों तक ले जाने हेतु 1,000 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है, कौन सा है? उत्तराखंड। तो इसमें आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इस तरह से रहेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये उत्तराखंड होगा, और विश्व बैंक ये याद रखिएगा। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जून को। हाल ही में जिस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा एवं लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है, विश्व बैंक। तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो दिनकर गुप्ता। इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में जिस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया। जिस देश ने G7 सम्मेलन में का आयोजन किया है, कौन सा? तो जर्मनी किया है। भारत भी इसमें एक गेस्ट की तरह गए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वहीं हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया में सबसे अच्छा है, वियना। ओके। बहुत सारा पिक्चर में भी ये शहर का सीन फिल्माया गया है। वह एयरपोर्ट जो ऊर्जा अक्षा की जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। हाल ही में
जिस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा हेतु, इस योजना का नाम इंपॉर्टेंट है, निपुण योजना की शुरुआत की है? हरदीप सिंह पुरी। वन नेशन वन राशन कार्ड में जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया है कौन? असम 36 पे है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम आप याद कर लीजिए। असम लास्ट है जो वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ा है। जून 2022 में एकीकृत पेंशन पोर्टल लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ भागीदारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक। इन जनरल इस सब के क्वेश्चन में अगर नहीं भी आते रहे और बीपीएससी में प्रीलिम्स में तो नेगेटिव मार्किंग है, नहीं तो आपको एसबीए मारना चाहिए। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका। इंपॉर्टेंट है। 27 जून 2022 को कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसनोव मेमोरियल 2022 में एथलेटिक मीट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो नवजीत ढिल्ले। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वर अय्यर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, 64 62 दोनों में। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोनाल्डो सिंह। किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुद्रा, इंपॉर्टेंट है, को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के। किस देश ने हाल ही में GSAT-24 का उपग्रह को फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया है? तो भारत ने। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार को किस राज्य के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसमें? तो ओडिशा को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री, और दूसरा पोजीशन पे इसमें बिहार रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो पीयूष गोयल। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो है वो किस रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर शुरू किया गया? तो यह है सफदरगंज रेलवे स्टेशन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, कौन थी? तो रुमेली धर। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभिज्ञान प्रकाश के द्वारा। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पे रहा? जापान। भारत को एक रजत पदक मिला था, ऊपर में आपने देखा था। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो RN भास्कर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एकदम याद कर लीजिए, इसका संभावना बहुत अधिक है आने का। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप पदक जीता है? अनाहत सिंह। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आदिस अबाबा में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। किस देश की राजधानी है? तो अफ्रीकी देश इथोपिया की राजधानी है। सवास मितू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किस महिला खिलाड़ी के बायोपिक है? तो मिताली राज। हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। अमेरिका कनाडा मैक्सिको के कितने शहर 2026 फीफा विश्व कप के मेजबानी करेगा? तो 16 शहर है। 2026 में फीफा कहाँ होगा? अमेरिका कनाडा मैक्सिको में। जून 2022 में ओकला जो होता है, जो स्पीड टेस्ट बताता है कि ग्लोबल इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है स्पीडोमीटर में, तो उसका 115वां स्थान रहा है। हाल ही में किस देश के तट पे दुनिया की सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया। 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे क्वार्टेन खेलों के स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 37वां। 19 जून 2022 को 24वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ कौन करने जा रहे हैं? ये है नरेंद्र मोदी जी। और कहाँ होने वाला है ये चेन्नई में होने वाला है। भारत में ये पहली बार हो रहा है। भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन हाल ही में भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच पहली बार चला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत इजराइल, तो ये इंडिया हुआ, इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, UAE की भागीदारी है, जिसमें इस सब कौन कौन के लिए कौन स्टैंड करता है ये दिया हुआ है। अग्निपथ योजना हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सैनिकों में भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ स्कीम चलाया है, जिसका बहुत सारा विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। हर साल 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरल जेनेटिक रोग है और ये बंदरों से फैलता है, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स बोला जाता है। ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है।
उसके बाद एनोकोवैक्स जो क्या है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानवरों के लिए देश में कोरोना का पहला स्वदेशी वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया है, और ये हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विंग द्वारा विकसित किया गया है, इक्विंग्स द्वारा। ओके। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जो 3 डॉक्यूमेंट निकला था, जिसमें एक था एजेंडा 21 और एक ये था, तो वो इसी का आउटकम था। कहाँ पे? जब वर्ल्ड अर्थ समिट हुआ था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, 17 जून को मनाया जाता है। भारत की जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ गया है, वो 69.7 ईयर तक पहुंच गया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो हाल ही में अंडर ये जो है उसका कार्यक्रम का घोषणा हुआ है, कहाँ होने वाला है? ये भारत में होने वाला है। 44वां शतरंज ओलंपियाड, अभी हम बताए थे आपको कि चेन्नई में होगा। 1927 में इसका शुरू किया गया था। भारत पहली बार कर रहा है, और किसी भी एशियाई देश द्वारा ये 30 साल के बाद किया जा रहा है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है दुनिया भर में, और इस बार का जो इसका थीम था वो था मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वह देश जिसने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, तो नाम से ही लगता है चाइना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हाल ही में इजराइल और जिस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन एवं एक संयुक्त घोषणा MOU पर हस्ताक्षर किया, कौन? तो हरियाणा के साथ। उसके बाद है सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए रोबोट काम करेगा, कौन सा IIT काम किया है इस पे? IIT मद्रास। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया था? रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। तो इतना पूरा तो नहीं याद रखेगा, अगर लास्ट का भी लाइन आपको 2 शब्द याद रहे, जीवन बचाएं, रक्तदान करेगा तो जीवन ही बचेगा, किसी का कोई उसी परिस्थिति में होगा तो भी काम चल जाएगा आपका। भारत का 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? तो 101 पहले 100वां कौन बना है वो इससे अधिक इंपॉर्टेंट है, फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स वाला। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि 100वां कौन बना है। किस देश ने पहली बार फीफा नेशन कप 2022 में क्वालिफाई किया है? तो भारत ने। दुनिया का दूसरा सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजशाही कौन बनी है? तो वो है एलिजाबेथ द्वितीय। निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क तथा GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा में, जहां सब लोग घूमने जाते हैं। वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है, दिनेश कार्तिक जी। ये खेलते हैं किसके लिए? RCB के लिए। RCB में अच्छा खेलने के कारण ही इनको इंडिया टीम में लिया गया, और वहां पे भी इन्होंने अच्छा खेल दिखाया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 जून को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF जो है उसका और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत रिक्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%, क्योंकि इसके अगेंस्ट में बहुत सारे उधर आप देख रहे होंगे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कुछ कुछ केंद्र सरकार प्रलोभन दे रहे हैं छात्रों को। जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, पाकिस्तान को। एक समय में रूमर फैल गया था कि पाकिस्तान बाहर हो गया, नहीं जी, ये बिल्कुल वहीं है और वहीं रहेगा जब तक ये शांत नहीं होगा फाइनेंशियल टास्क फोर्स, जब तक ये टेररिस्ट को फाइनेंस करना बंद नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को किस परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारतीय प्रेस परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 जून 2022 को कौन सा देश ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने जा रहा है? तो चीन। कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गुजरात। जून 2022 में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हजमा आब्दी वारे। GST काउंसिल के 47वां बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो श्रीनगर। तो देखिए G20 भी वहीं होने वाला है और ये भी यहीं होने वाला है, तुक्का भी मारना होगा तो आप श्रीनगर पे मार के आइएगा अगर नहीं याद रहेगा तो। आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेगा? बिल्कुल नीरज चोपड़ा जी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाओं को लॉन्च कर दी जाएगी? तो मार्च 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में आरती प्रभाकर को जिस देश के राष्ट्रपति ने विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है अमेरिका। जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव नियुक्त किया गया है, तो रबाब फतिमा। जो भारतीय शहर हर साल 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? मुंबई। मुझे ये BPSC के 66 के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, चूंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो कुछ और मिला जुला करके पूछा गया था, बट ये था। वह देश जिसने 2028 से निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना का प्रस्तावना रखा है? तो चीन।
विश्व दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जिस दिन मनाया जाता है तो वो है 15 जून को। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया? तो ये 27 वर्ष बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग शुरू किए थे 2001 सब के आसपास में, तो यही एक ब्राउजर हुआ करता था। 2022 स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया? तो कोम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 22-23 के रूप में किसे ताज पहना गया? तो सरगम कौशल को। ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने। किस कंपनी ने हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? गूगल ने। किस योजना के तहत भारतीयों को पहली निजी ट्रेन सेवा की हरी झंडी मिली है? भारत गौरव, अभी ही मैंने ऊपर में बताया था। कोयम्बटूर से शिरडी तक IWF यूथ चैंपियनशिप में सनापति गुरु नायडू ने कितने किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो 55 किलोग्राम में। हाल ही में किस सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? दिल्ली सरकार ने। किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे स्टेशन टर्मिनल? यह है सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, बेंगलुरु में। बेंगलुरु का जो मेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजेस्टिक के आसपास है, वो नहीं है, ये दूसरा है। उसके बाद औषधीय आयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड है। किस टाइगर रिजर्व में एशिया का सबसे लंबे दांत वाला भागेश्वर हाथी, ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक कारणों से मृत पाया गया? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा उनका दांत कितना बड़ा, उनके सूंड से बड़ा उनका दांत ही था। विश्व सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना था? 122वां। ICC वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट टीम का पहला स्थान हासिल हुआ है जून में? तो ये है न्यूजीलैंड। खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हरियाणा। हुआ कहाँ था? हरियाणा के ही पंचकुला में। पंचकुला क्यों फेमस था? एक बाबा जी 1-2 साल पहले बहुत फेमस हुए थे, इसीलिए वो जगह आपको याद होगा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत में 180 देशों में सबसे अंतिम स्थान पे रहा है। तो 180 देश पार्टिसिपेट किया था, इंडिया का 180वां रैंक था। बहुत ही खराब रैंकिंग था इसका, भारत सरकार विरोध भी किया था उनके निकालने के तरीका को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 7 जून को थीम किया था इसका? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर रहा है, और उसके बाद कौन सा स्थान रहा है? ये रहा है गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में लगभग 5 दिन में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। मिताली राज 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली। वो सर्वाधिक रन बनाने वाले महिला खिलाड़ी है, 10,868 रन, और वो सबसे अधिक विश्व कप 6 बार विश्व कप में वो पार्टिसिपेट की हैं। और मिताली राज इकलौता ऐसी प्लेयर है जो 200 से अधिक एक दिवसीय मैच भी खेली हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मगहर उत्तर प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और उनकी प्रसिद्ध कृतियां क्या थी? तो बीजक, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग। ये कभी कभी आपको मान लीजिए अभी ये हुआ है तो हो सकता है आपको हिस्ट्री में ही जोड़ के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये 3-4 ग्रंथ आप याद रखिएगा, इसी से जनरली आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जिसको थीम किया था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, जो कि प्रकृति के साथ सद्भावना में रहना पर केंद्रित है। उसके बाद क्या है? तो ये खाली याद रखिएगा, ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत द्वारा पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंटल लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ये क्यों की गई थी? कि जब अपना प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे, तो COP26 जो हो रहा था वहाँ गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये बात बताई थी। इससे क्या होगा कि लोगों को एक तरह से प्राकृतिक सद्भावना में रहना कैसे रहा जाता है वो बताया जाएगा। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में सिर्फ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है FDI प्राप्तकर्ताओं में 1 स्थान की बढ़त किया है। तो पहले ये 8वां पोजीशन पे था, अभी ये 7वां पोजीशन पे चला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक FDI गया है। और भारत में जो सबसे अधिक आया वो कहाँ से आया है? तो वो आया है सिंगापुर से। हिमाचल प्रदेश की ड्रोन नीति मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है।
वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है मेघालय। हाल ही में जिसने ISSF निशानेबाजी चैंपियन में सिल्वर पदक जीता है तो अंजुम मौदुगिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्री तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है गोवा। हाल ही में जिस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मैप जियोलॉजिकल मैप जारी किया है चाइना ने। विराट कोहली का इंस्टाग्राम पे सबसे अधिक फॉलोअर्स हो गया है 20 करोड़। उसके बाद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी वियतनाम को। अभी हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति यहां आए हुए थे। जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन। ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं उनका नाम है रामकृष्ण मुक्कावेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर आ सकता है ये क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है कौन होगा? राजस्थान। बिल्कुल, वहां कांग्रेस का गवर्नमेंट है तो वहीं उनको फिर से वहां से शुरू किए हैं। वैसे भी राजीव गांधी जो पुरस्कार पहले होता था उसको ध्यानचंद पुरस्कार से नाम से बदल दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून को रेपो दर में कितना बढ़ोतरी की थी? 0.5% फीसदी। उसको बेस पॉइंट बोला जाता है तो 0.50। आलोक कुमार चौधरी जिस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है SBI। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर जहां बनाया गया है चंडीगढ़ में। भारत को जितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाजों निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है तो 32 साल तक इन्होंने सेवा दिया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 जून को। भारत में 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है वो है अग्नि-4, ओडिशा से किया गया है। हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया। वो जिस खेल को से संबंधित थे, क्या खेल था वो? बैडमिंटन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? विक्की कौशल को। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के लुसानो में पहली FHI हॉकी F5S चैंपियनशिप जीती है? तो पोलैंड की हॉकी टीम को। ये 5S क्या होता है? जिस तरह से हम लोग T20 खेलते हैं क्रिकेट में, उसी तरह ये शॉर्टर फॉर्मेट है किसका? हॉकी का, और बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल ये। महिलाओं के एक 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में पैराशूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? अवनी लखेरा। नहीं भी आते रहे ऑप्शन ये रहे तो ये 2-3 स्वर्ण पदक जीती हैं इस बार, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर डे कब मनाया जाता है? 10 जून को। कौन सा दूर संचार ऑपरेटर पैंगोंग क्षेत्र में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है? रिलायंस जियो। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। किस देश को अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल किया गया? भारत। कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो धर्मशाला में। ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की कबड्डी की खिलाड़ी कौन बनी है? तो इतू मंडल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? श्रेया लैंका। इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका नहीं, श्रेया लैंका। ये ध्यान रखिएगा आप। भारत में डिजिटल भुगतान किस वर्ष तक 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है? वर्ष 2026। किस देश ने तय सीमा से पहले पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया? बिल्कुल भारत, और अपना नेक्स्ट लक्ष्य है 20%। किसे जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोगी की श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रेलवे को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में सिंगल यूज वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब। किसने बोल्ट तुर्लीखोनोव कप कुश्ती टूर्नामेंट के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीता? तो अमन सहरावत। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं का जो अभी अंडमान सागर में और मलक्का डमरू मध्य में चल रहा है, गश्ती चल रहा है। ओके, उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम का समापन हरियाणा के पंचकुला में हुआ, और मेजबान जो है 137 टोटल पदक जीता था। पदक तालिका में सिर्फ पे रहा था, मेजबान मतलब हरियाणा ही। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के वन विभागों में हाथी बचाव केंद्र की स्थापना किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है।
प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अब भारत जो है 22% वैश्विक दुग्ध उत्पादन के साथ दुनिया के सबसे बड़ा फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और शीर्ष 5 अगर स्टेट पूछ लिया जाए आपको कभी कभी, तो वो उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है इस बार। वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, कौन सा? तेलंगाना, और वो वहीं की है भी। एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुजय लाल थोएसेन को। भारत और जिस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से चला है? तो ये भारत से बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ है। जिस राज्य सरकार द्वारा एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, ये 1400, ये वो डायलिंग नंबर था पहले, नाम का ऐप लॉन्च किया है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। श्रेष्ठ योजना क्या है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में पढ़ने वाले गरीब अनुसूचित जाति, ये ध्यान दीजिएगा, के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना है, उसका नाम है श्रेष्ठ। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। हर एक एरिया में नहीं, टारगेटेड एरिया में। कुछ नियुक्तियां हैं। सुनील अरोड़ा द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विलेज उन्नति बोर्ड का। उसके बाद है एसएन सुब्रमण्यम एमडी एंड सीईओ किसका? एलएनटी का। और राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं अभी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया कप हॉकी 2022 में कौन सा टीम जो है जीता है? तो दक्षिण कोरिया जीता है, 5वां बार ये विजेता रहा है। उप विजेता कौन रहा है? मलेशिया। भारत को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। किसको हराया है भारत ने? जापान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष के एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल। और फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला विजेता कौन है? इगा स्टोइक। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है, याद जरूर रखिएगा। भारत ने जिस देश को 40,000 मैट्रिक टन डीजल की एक खेप भेजी, श्रीलंका में, वहां पे अभी आर्थिक तंगी चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन इस स्थान पे किया जा रहा है, तो वो गुजरात में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम मानवता के लिए योग। उसके बाद बीआरओ जो अपना है ने 20 मई 2022 को जिस राज्य में नैचुफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद टोमेटो फ्लू, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी फ्लू आए, अगर आपको नहीं याद रहे तो केरला मारिए, वही लोग आते हैं जनरली मिडिल ईस्ट से, तो कुछ ना कुछ फ्लू आने का संभावना रहता है। जैसे मंकी पॉक्स पहली बार इंडिया में उधर ही देखा गया था, आज से 2-3 साल पहले ही। टोमेटो फ्लू, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो केरल होगा। वैसे याद रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं रहे, बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप केरल मार के आइए। वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल जेरकॉन को अपडेटेड वर्जन सफल लॉन्च किया है, तो अभी मार किसके किसके बीच में चल रहा है? तो यूक्रेन और रसिया के बीच में। तो वही दोनों में से कोई होंगे, और रसिया ही इन्होंने किया है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को जिस आईआईटी ने स्थापित किया है, तो आईआईटी गांधीनगर। डब्ल्यूएचओ ने जिस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रण करने के प्रयास को देखते हुए राज्य में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, तो वो है झारखंड। प्रधानमंत्री ने दुनिया के पहले तरल नैनो यूरिया यानी लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कलोल, गुजरात में। क्योंकि यूरिया का बहुत कालाबाजारी हो रहा था, नाइट्रोजन निकल रहा था। इस तरह से करने से तो एक तो खर्च कम आएगी, और दूसरा उसमें भी थोड़ा कमी आएगी। इसको इंडस्ट्री में नाइट्रोजन निकालने में बहुत मुश्किल होगा उन लोगों को। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 29 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और इस बार थीम क्या था? लोग, शांति, प्रगति, साझेदारी की शक्ति। उसके बाद है हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुआ है, तो लगातार 11वां साल कौन टॉप किया है? एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन इंडिया का 2-3 है, वो रैंक आप देख लीजिए। इधर है 2023 का रैंकिंग, इधर है 2022 का रैंकिंग। तो 2022 का अगर रैंकिंग देखेगा तो आईआईटी बॉम्बे था टॉप पे, लेकिन अगर इस बार आप देखिएगा तो आईआईसी बेंगलुरु वो है टॉप पे, आईआईटी बॉम्बे है सेकेंड पोजीशन पे, आईआईटी दिल्ली है थर्ड पोजीशन पे। तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड याद होना चाहिए। चलिए, जो अपना लास्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आईपीएल का। तो आईपीएल का इस मंथ में क्या हुआ है कि आईपीएल 29 तारीख को उसका फाइनल खेला गया था। तो आईपीएल गुजरात टाइटंस जो पहली बार ये टीम बनी है ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। इसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। विजेता टीम को 20 करोड़ मिलता है, और उपविजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपया मिलता है। आईपीएल में पर्पल कप विजेता युजवेंद्र चहल थे, 27 विकेट उन्होंने लिए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीएल में ऑरेंज कप विजेता जॉस बटलर, और उन्होंने 863 रन बनाया। प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल में हार्दिक पांड्या को बनाया गया। और इमर्जिंग प्लेयर कौन थे?
तो वो थे उमरान मलिक, उन्होंने 157 किलोमीटर के स्पीड से बॉलिंग करी थी, बहुत तेज बॉलिंग ये करते हैं। उसके बाद सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन थे? दिनेश कार्तिक, और इन्हीं के कारण इसको कहाँ पे शामिल किया गया था? इंडियन टीम में भी मिला था, वहाँ पे भी सबसे अधिक उम्र में अर्धशतक बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए थे। फेयर प्ले अवार्ड जो है गुजरात टाइटन राजस्थान रॉयल्स दोनों को कंबाइंड ही मिला। गेम चेंजर ऑफ द सीजन तो था वो जॉस बटलर था, बहुत सारा मैच राजस्थान रॉयल को सिंगल हैंडेडली इन्होंने जिताया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ कोर्स जॉस बटलर ही था। तो चलिए इस तरह से हम लोगों का ये सेशन शुरू होता है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लिया हूँ और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को दिया हूँ। आप एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको इसके बाद जून का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसका सॉफ्ट कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल कर पढ़ सकते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।